आजकल ना लड़कियों को ज़्यादा आज़ादी नहीं देनी चाहिए। देख नहीं रहे आए दिन कैसी-कैसी खबरें आती रहती है। ज़माना बड़ा ख़राब होते जा रहा है। लड़कियाँ हाथ से निकलती जा रही है भाई साहब। हाँ, हाँ भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे हम भी ना अपने बेटे को घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलने देते। सारा दिन ही घर पे रहेंगी, घर का काम करेंगे, अपनी माँ की हेल्प कराती हैं। और तो और आपको पता है अब तो ये खाना बनाना भी सीख रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो सब तो ठीक है, लेकिन शादी के बारे में क्या सोचा है आपने? अरे बेटी की उम्र भी तो हो रही है, अब शादी कब कराएँगे अपनी बेटियों की? जी, शादी के लिए अभी थोड़ी छोटी है ना, 16 साल की है। पर जैसे ही 18 साल की होंगी ना, तो एक अच्छा सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूँढेंगे जिसका बड़ा-सा घर होगा, उसके यहाँ पे इसको फेंक दे मतलब भेज देंगे और ऊपर से दहेज की भी कोई टेंशन नहीं है। आखिर सारी ज़िंदगी इसीलिए तो कमाए हैं कि एक दिन ऐसे आके बेटी पे उड़ा देना है सब, कोई टेंशन नहीं है। क्या? 16 साल की हो गई और आप कह रहे अभी शादी की उम्र नहीं हुई है? अरे! हमने अपनी बेटियों की शादी 14 साल की उम्र पे करा दी थी। देखिए भाई साहब ऐसा है ना, बेटियों को ज़्यादा दिन तक घर पे रखा नहीं जाता है। वो मनुस्मृति नहीं पढ़ी आपने? जो पिता बेटी को ज़्यादा दिन अपने घर पे रखता है, वो पाप का भागीदारी बनता है। समझ रहे हैं आप? नहीं भाई साहब, हमने तो बस वहाँ तक पढ़ा था जिसमें वो कहते हैं ना कि बेटी को बाल अवस्था में पिता के द्वारा, युवावस्था में पति के द्वारा और वृद्धावस्था में उसके बच्चे के द्वारा संरक्षण में रखना चाहिए और इस प्रकार से उसे कभी आज़ाद नहीं होने देना चाहिए। हमने बस वहीं तक पढ़ा था। हाँ, तो मैंने आपको जो बताया ना वो उसके आगे का श्लोक है। पूरा पढ़ा कीजिए, हमारा धर्म ग्रंथ है भाई। और अब ज़्यादा देर मत कीजिए और समय पर अपनी बेटियों की शादी कर लीजिए। जी, जी, बिल्कुल, हम ये सब बिल्कुल ध्यान रखेंगे। लीजिए, लीजिए आप और चाय पीजिए। क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे? और किसकी शादी की बात कर रहे हैं आप लोग? अरे ये आपका बेटा है भाई साहब, कितना बड़ा हो गया है। अरे कुछ नहीं बेटा, आओ बैठो यहाँ पे। वो तुम्हारी ना बहन की शादी के बारे में बात कर रहे थे। अब क्या है ना बेटा, उम्र हो चुकी है उसकी, तो ज़्यादा दिन तक ऐसे घर में रहेगी तो समाज में अच्छा नहीं लगता ये सारी चीज़ें। 16 साल की है वो, टीनेजर है अभी 10वीं क्लास की, और आप उसे ऐसे किसी दूसरे के घर में भेजना चाहते हैं? ना उसने अभी अपनी पढ़ाई पूरी की है, ना वो अभी दुनिया जानती है, ना खुद को जानती है, और उसे ऐसे किसी दूसरे के घर पे भेज दूँ? और 16 साल भी क्यों? मान लो वो 25 साल की भी होती, तो ये डिसाइड करने वाले आप कौन होते हैं कि उसको शादी करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए? अरे बेटा कैसी बातें कर रही है, थोड़ा समझा करो, ये सब भी देख के चलना पड़ता है। वो समाज में बना के चलना पड़ता है भाई, समझो। क्या देखना पड़ता है? नहीं बताओ मुझे क्या देखना पड़ता है? ये कि एक लड़की जिसकी अपनी पूरी ज़िंदगी है, जो अपनी ज़िंदगी में ऊँचा उठ सकती है, आज़ाद होके जी सकती है, स्वतंत्रता के साथ जी सकती है, उसको ऐसे ही बाँध के आ जाए किसी के घर पे। मेरी बहन को किससे शादी करनी है, कब शादी करनी है और करनी है भी या नहीं, ये डिसाइड करने वाले आप कौन होते हैं? ये वो अपने बुद्धि विवेक से डिसाइड करेगी। अरे अभी तो उसको चाहिए कि उसे हम एक सुरक्षित माहौल दें जिसमें रहकर वो अपने आप को जान सके और दुनिया को समझ सके, पढ़ाई कर रहे हैं। आपने अपने घर की बेटियों की ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी, कम से कम दूसरों के घरों को तो छोड़ दो। अरे भाई साहब कैसी बातें कर रहा है आपका बेटा, तो बड़ा बदतमीज़ है। मतलब बड़ों से बात कैसे करनी है इसकी तमीज़ तक नहीं है इसे। और ये सब कैसी-कैसी बातें कर रहा है, लड़की को आज़ाद घूमना है, स्वतंत्रता, हे राम! ये सब शब्द मैंने अपने जीवन के 50 साल में नहीं सुने, ये जो बोल रहा है। क्या-क्या बोले जा रहा है, त्राहिमाम! गुप्ता जी का लड़का हाथ से निकल गया। आप जाते हैं यहाँ से या मैं निकालूँ आपको? अरे, अरे जाता हूँ बेटा, गुस्सा क्यों कर रहे हो? जाता हूँ, आज के लिए इतनी बेइज़्ज़ती काफ़ी है।